हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के प्रश्नों का गुणनखंडन कैसे किया जाता है। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है 2x² + 10x + 12 और दूसरा प्रश्न है 2x² + 10x - 12। यानी कि सिर्फ यहाँ प्लस और माइनस का फर्क है, यहाँ +12 है, यहाँ -12 है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आप गुणनखंडन करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बचे गुणनखंडन से समझ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, गुणनखंडन करने का जो पहला स्टेप होता है, हम देखते हैं कि यहाँ जो पहला पद है x², इसके पहले कौन सी संख्या है। तो यहाँ देखिए 2 है, यानी कि इस x² के साथ जो गुना में है वो 2 है। और जो अंतिम संख्या है उसे ढूंढिए। तो अंतिम संख्या यहाँ 12 है, जिसके साथ किसी भी x वाला टर्म नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ यह नंबर है, यानी कि संख्या है। बाकी सभी में x वाले टर्म जुड़े हुए हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ जो पहली संख्या 2 है और जो अंतिम संख्या 12 है, इन दोनों को गुना करना होता है। देखिए, अगर हम गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 × 12 हमें मिलेगा 24। तो हमें 24 मिल चुका है। अब हमें दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसे अगर हम गुना करें तो इस 24 के बराबर यानी 24 मिले, और जिसे अगर हम जोड़ें तो हमें इस बीच वाली संख्या यानी इस प्रश्न के जो बीच वाली संख्या 10 है, जिसके साथ सिर्फ x वाला टर्म जुड़ा हुआ है, इसके बराबर मिले, यानी कि हमें 10 मिलना चाहिए। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों शर्तों को पूरा करता हो, यानी कि गुना करने पर 24 मिलता हो और जोड़ने पर हमें 10 मिलता हो। जोड़ क्यों रहे हैं, देखिए आप जोड़ का साइन क्यों दे रहे हैं, ध्यान दीजिए कि इस 12 के पहले जो साइन लगा हुआ है वो प्लस का है, तो यहाँ हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि जोड़ने से हमें 10 मिलना चाहिए। तो चलिए ढूंढते हैं ऐसी संख्या। तो ढूंढने का जो तरीका होता है, देखिए यहाँ जो हमें गुना करने पर जो संख्या मिल रही है 24, इस 24 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे आप एलसीएम निकालते हैं तो इस तरह का एक फॉर्मेट बनाते हैं और भागा देना शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम भागा देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भागा दीजिए तो 12 बार में जाएगा। अब फिर से देखिए 2 से भागा जा रहा है तो बिल्कुल जा रहा है, कितने आएगा, 6 आएगा। फिर से चेक कीजिए तो 2 से भागा जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। अब यहाँ देखिए 2 से भागा नहीं जाएगा, अगली अभाज्य संख्या 3 है, उससे भागा दीजिए। तो 3 से 3 को भागा देंगे तो 1 मिलेगा। अब हमारा गुणनखंडन हो चुका है। इसे हम 24 बराबर लिख सकते हैं। तो 24 बराबर हम लिखेंगे इसे, देखिए क्या है, 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 × 2 × 2 × 3, यानी इस 24 का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो इस प्रकार है। अब हमें क्या करना है, देखिए इन्हीं संख्याओं के प्रयोग से हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिन्हें गुना करेंगे तो 24 मिलेगा और जिन्हें जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। तो ऐसे नंबर कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ दिमाग लगाना होता है, आपको एक दूसरे पर प्रयोग करके देखना होता है कि ऐसी संख्या कैसे मिलती है। मान लीजिए अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा 4। देखिए हमें इन दोनों को गुना करने पर यहाँ 4 मिल रहा है। अब अगर इन दोनों को गुना करते हैं 2 × 3 तो क्या मिलेगा, 6। तो यहाँ से हमें दो नंबर्स ऐसे मिल रहे हैं, देखिए 4 और 6, जिससे अगर हम गुना करेंगे देखिए 24 मिल जाएगा, 4 × 6 24, और 4 6 को अगर जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद जो नंबर से आ रहे हैं उन्हीं नंबर्स यानी उन्हीं संख्याओं के प्रयोग से ऐसी दो संख्या में ढूंढ रहे हैं। तो हमें संख्या मिल चुकी है जो 4 और 6 है। तो देखिए अगर हम 4 × 6 करते हैं तो हमें 24 मिल जाता है, और 4 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो हमें 10 मिलता है, यानी दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है ये दोनों संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंडन इन्हीं संख्या के प्रयोग से करेंगे। कैसे, देखिए आप सबसे पहले जो नंबर है 2x² उसे सेम लिख दीजिए, देखिए 2x²। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस भी लिख सकते हैं हम पहले। अब ध्यान दीजिए इस 10x को हमें चेंज करना है किसमें, इस 4 + 6 में, लेकिन यहाँ x का टर्म है यानी इसके साथ x भी जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के साथ हम लोग x जोड़ देंगे, यानी 4x + 6x कर देंगे। देखिए 10x के बदले हम लोग 4x + 6x कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलने वाला है जो 10x हो जाएगा। अब यहाँ जो बचा हुआ टर्म है 12, उसे +12 लिख दीजिए। तो हम लोग इन्हें 4 अलग अलग पदों में तोड़ चुके हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से आप कॉमन ढूंढ सकते हैं, और नहीं तो आप इसे और एक स्टेप बढ़ा के इसे विस्तार कर सकते हैं। कैसे विस्तार करते हैं, देखिए अगर हम इस फर्स्ट पद की बात करते हैं तो 2x² को कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको गुणनखंडन करेंगे, इस पहली संख्या 2 जो इसके साथ, उसका गुणनखंडन क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ x² का जो गुणनखंडन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x × x। अब यहाँ 4x की बात हो रही है, प्लस दीजिए पहले, 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 × x। इसी प्रकार इसको भी विस्तार करना है, यानी कि एक्सपेंड करना है। तो देखिए प्लस यहाँ साइन देंगे, पहले प्लस है तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और फिर x है तो गुना में x। 12 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 12 का जो गुणनखंडन है वो ये है, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, प्लस देखिए 2 × 2 × 3। अब ध्यान दीजिए ये जो टर्म्स आ रहा है ये चारों पदों का विस्तार रूप है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करना है कि इन्हीं में कॉमन ढूंढना है, इन दोनों नजदीक यानी एक दूसरे के नजदीक वाली पदों में से कॉमन ढूंढना है, फिर इन दोनों में से कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन ढूंढते कैसे, देखिए कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों में अवेलेबल हो। कैसे, देखिए आप मान लीजिए यहाँ जो 2 है उसे ढूंढिए, 2 इसमें है क्या, तो इसमें भी 2 है, यानी कि दोनों में अवेलेबल है। तो यहाँ से 2 दोनों में है तो 2 कॉमन आ गया। फिर x की बात कीजिए तो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x यहाँ से कॉमन आ गया, यानी 2x कॉमन आ चुका है। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन है, फिर से ढूंढिए तो कॉमन यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है, अलग अलग टर्म्स हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ एक कोष्टक का साइन देंगे और जो बचा हुआ पद है उसे लिख दीजिए। यहाँ x बच रहा है क्योंकि ये दोनों कॉमन आ चुके हैं, x लिख दीजिए, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है तो 2 लिख दीजिए, कॉमन में आ जाएगा, यानी कि कोष्टक में आ जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों को कॉमन ले चुके हैं। अब
ध्यान दीजिए कि इन दोनों में भी कॉमन लेना है। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो देखिए इन दोनों के पास प्लस का साइन है, तो इन दोनों में प्लस का साइन यहाँ पहले कॉमन आएगा, फिर यहाँ इन दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद कौन सी संख्या कॉमन है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है जो अंतिम में है, तो 2 गुना 3 आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ कोई कॉमन नहीं बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, कोष्टक का साइन देंगे और यहाँ जो पद बच रहा है x उसे लिख देंगे और फिर यहाँ प्लस का साइन देंगे और यहाँ जो बच रहा है 2 उसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ सबसे पहले चेक करना होता है कि जो दोनों कोष्टक में आ रहा है इसके अंदर सेम पद है या नहीं। तो यहाँ x+2 यहाँ भी है कोष्टक के अंदर और x+2 यहाँ भी है, यानी कि कोष्टक के अंदर दोनों पद अगर एक समान हो, यानी एक समान पद मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा गुणनखंडन सही बन रहा है। ये दोनों कोष्टक के पद मिलने चाहिए। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए x+2 दोनों में अवेलेबल है, तो x+2 को हम लोग फिर से कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है। अब कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ जो टर्म्स बच रहा है 2x उसे कोष्टक के अंदर लिखिए 2x, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। अब यहाँ क्या बच रहा है, 2 गुना 3 बच रहा है, 2 गुना 3 मतलब 6 बच रहा है, तो 6 लिखिए। यानी कि x+2 इसे लिख सकते हैं कॉमन देके x+2 इंटू 2x+6 जो बन रहा है, ये इस प्रश्न का गुणनखंडन हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है गुणनखंडन